हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, और आज से फिर से अपन एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, नए एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं और वापस से एक जर्नी में साथ में चलते हैं, एक शानदार तरीके से फिजिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे मैं एक जो सबसे पहला चैप्टर है अपना बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ से शुरू करेंगे और पूरी फिजिक्स को एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाले हैं, जिससे ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स यहाँ पे एक शानदार तरीके से मैं प्रेजेंट करूँगा और जिसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्या चीज़ बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक मैथमेटिक्स का वो पार्ट है और मैं यहाँ पे आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री सिखाने वाला हूँ जितनी कि अपने फिजिक्स में क्वेश्चन में यूज होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे कंसेप्ट अपन सीख लेंगे जिससे 11th क्लास और 12th क्लास में फिजिक्स में आने वाला कोई भी फिजिक्स का सवाल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सबसे बेसिक सी बात है कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स है तो ये आप फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज बच्चे, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज है उसका नाम है मैथमेटिक्स। इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। इस लैंग्वेज के बिना हम कुछ अच्छे से फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो फिजिक्स को समझने के लिए जो अपनी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है अपना, उस चीज़ को उस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे और बेसिक मैथ्स के सारे पार्ट पहले हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स में अपन एंट्री करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है अमन सिंह एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट अनअकैडमी चैनल फिजिक्स 101। साथ ही साथ बच्चे, इससे पहले मैं न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान, एलन कैरन इंस्टीट्यूट आकाश दिल्ली और बंसल क्लासेस कोटा के साथ काम कर चुका हूँ। तो मोर देन 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। तो बच्चे, अनअकैडमी की पेड जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आप आएँ और अच्छे से तैयारी करें और पढ़ें। वहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी विद अलॉन्ग विद द डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड ऑल आपके हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे नीट यूजी के सेक्शन में जाएं और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। मैं अपना नया बैच 1 अक्टूबर से लॉन्च कर रहा हूं फॉर द नीट 2021 एस्पिरेंट्स, जिनकी मैं बहुत शानदार तरीके से तैयारी करूंगा और जो भी बच्चे मेरे साथ प्लस पे जुड़ेंगे उनको 150+ मार्क्स बहुत ईजिली लेके आ पाएंगे वो लोग 2021 वाले अपने एग्जाम में। जब आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, जिसमें रहता है 2 वे इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, समझ में काफ़ी अच्छे से आता है तुरंत उस टॉपिक में। अगर जो चीज़ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कोई भी डाउट होता है तो तुरंत ही क्लियर हो जाता है। इसकी वजह से हम काफ़ी अच्छी तरीके से उसे सीख पाते हैं। हमको मिलता है बच्चे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की वजह से बच्चे टॉपिक वाइज हमेशा टॉपिक वाइज सेव रहता है, जिससे किसी भी टॉपिक में आपको कभी भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं जिन टेस्ट और क्विजेस को देख के बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं और अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। और बच्चे, आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। जब बच्चे आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड जो कि ASLIVE है उससे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की थोरोली पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे मेरे इस कोर्स AS लाइव के थ्रू। ठीक है, लाइव क्लासेस के सेक्शन में, फ्री लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाके एक बार आप ये भी देख सकते हैं कि अनअकैडमी का जो प्लेट प्लेटफॉर्म है वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो आपकी प्रिपरेशन में बेनिफिशियल है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 12 मंथ 1 ईयर का जो फीस है वो है 30,000, 24 मंथ का है 36,000, जिसकी प्राइस हाइक होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे सब्सक्राइब कर लें इन प्राइस पे, वरना आपको काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन। इसमें बच्चे, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव जब आप लगा देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आपको यही फीस पड़ती है 27,000। और
जो 24 मंथ का 2 साल का प्लान है वो आपको पड़ेगा बच्चे 32,400 का। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, मेरा कोड AS लाइव यूज़ करें और एक बहुत अच्छी तरीके से बच्चे अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। AS लाइव मेरा कोड है और अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या चीज़ बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है, सबसे पहला कंसेप्ट है वो है बच्चे एंगल। क्या है बच्चे? एंगल। क्या है बच्चे? एंगल। तो इस एंगल क्या होता है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पहले समझेंगे। ठीक है, तो एंगल क्या होता है पहले समझना बच्चे। मान लो एक रिवॉल्विंग लाइन है, ये एक लाइन है इस तरीके से, जो कि एक सर्किल में रिवॉल्व कर रही है, जो इस तरीके से एक सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। ये एक लाइन है बच्चे और ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। ये फिक्स लेंथ की लाइन है जो एक सर्किल में रिवॉल्व कर रही है। सपोज दैट इट रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका वे ऑफ रिवॉल्व, जो रिवॉल्यूशन का तरीका है वो क्या है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा ध्यान रखना, जो एक बाय कन्वेंशन है, जो मैथमेटिक्स में, जो फिजिक्स में हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस को अपन क्या मानते हैं? पॉजिटिव सेंस। क्या मानते हैं बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव सेंस ऑफ एंगल मानते हैं। ठीक है, ये OX से OY गया। द एंगल इज डिवाइड अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये जो एंगल, ये जो टर्म अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसको अपन कहते हैं एंगल। दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। मान लो ये एक लाइन थी जो रिवॉल्व कर रही थी, तो पहले ये OX पे थी, अब रिवॉल्व करके OY पहुंची, तो जितना रिवॉल्यूशन इसने लिया, इस टर्म को अपन क्या कहते हैं बच्चे? एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? एंगल। अब आप कहोगे सर अगर एंगल होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, नापते कैसे हैं और कैसे डिफाइन करते हैं एंगल को? ठीक है, तो कन्वेंशन की बात करें, पॉजिटिव इट इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एक जनरल कन्वेंशन माना जाता है, इसमें अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ट्रेस आउट किया जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से अगर ट्रेस आउट किया जा रहा है, तो उसे क्या मानते हैं बच्चे? पॉजिटिव सेंस। क्या मानते हैं दोस्तों? पॉजिटिव सेंस ऑफ एंगल। इतनी बात क्लियर है सभी को? समझना बच्चे, ये कोई एक ट्रैक है, इसमें ये गाड़ी ऐसे आई और ये ऐसे चल रही है, ये सेंस में इस ऐसे चल रही है। ठीक है, और ये एक दूसरा सर्कुलर पाथ है जिसमें देखो ये ऐसे आई, तो इसका जो सेंस है वो कुछ ऐसे है। तो ये वाला सेंस कैसा है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा है बच्चे? क्लॉकवाइज। तो ये जो थीटा ट्रेवल करेगा, ये जो थीटा ट्रेस करेगा, ये जो बच्चे थीटा से ट्रेस करेगा, इसका जो थीटा आएगा वो कैसा लिखेंगे बच्चे? पॉजिटिव। और मान लो ये यहां से चल के, ये यहां से चल के बच्चे, ये इनिशियली यहां पे था और फाइनली बच्चे यहां पहुंचा, तो इसने जो थीटा ट्रेवल किया इस सेंस में, इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज। देखो ऐसे है, इस तरह से है, घड़ी के कांटे भागे, तो घड़ी के टाके टिक 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 ऐसे आते हैं ना, घड़ी के देखो 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ना मेरा हाथ। तो अगर ये कार क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंस ऑफ एंगल। तो इसके लिए थीटा क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव। और यहां पे देखिए 3 से 2, 1, 12, 11, तो इस सेंस में आ रही है, घड़ी के उल्टे आ रही है, घड़ी के उल्टे आ रही है, वॉच के उल्टे आ रही है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो ये क्लॉकवाइज जो सेंस है इसको क्या बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव सेंस। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? नेगेटिव। बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो अगर घड़ी के उल्टा चल रहा है तो उसे हम पॉजिटिव सेंस ऑफ एंगल लेते हैं, और घड़ी के साथ चल रहा है, घड़ी के सेंस में चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज क्या? नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा। एंड इट इज नेगेटिव, इट इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, क्लॉकवाइज घड़ी किस तरह के साथ घूमेगा तो नेगेटिव, घड़ी के अपोजिट घूमेगा तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंस किसको कहते हैं एंगल के लिए बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस को क्या कहते हैं बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस को क्या बोलते हैं बच्चे? पॉजिटिव कहते हैं। और क्लॉकवाइज सेंस को क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो थीटा किसे पॉजिटिव कहेंगे, किसे नेगेटिव कहेंगे? आई होप ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। एक नंबर, बिल्कुल मजे में होंगे सब। अब आती है यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? तो सबसे बच्चे एंगल का यूनिट जो आता है वो आता है 1 रेडियन। क्या आता है बच्चे? 1 रेडियन। यूनिट ऑफ एंगल जो हम डिफाइन करते हैं और जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? 1 रेडियन। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। मान लीजिए ये लेंथ r है और आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये कर्व्ड पाथ की भी लेंथ अगर r हो गई, क्या चीज बच्चे? ये कर्व्ड पाथ की भी अगर लेंथ r हो गई तो ये जो थीटा ट्रेवल किया होगा इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे बच्चे? 1 रेडियन। सबसे पहली बात, एंगल ट्रेवल थीटा डिफाइन कैसे कहते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। L क्या है बच्चे आपका? आर्क लेंथ। क्या है बच्चे? आर्क लेंथ। अब पूछोगे आर्क लेंथ क्या होता है? बेटा ये जो एक कर्व्ड पाथ पे जो हो रहा है, जो कर्व्ड पाथ पे ट्रेस हो रहा है, इसको कहते हैं आर्क। और इसकी जो लेंथ हुई इसको क्या वाला? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हो गया, इसको क्या कहेंगे बच्चे? एंगल। थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो अब पूछिए कि 1 रेडियन क्या होता है? तो अगर आपने आर्क लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर ट्रेवल करी तो उस वक्त जो थीटा ट्रेवल करेंगे वो थीटा होगा आपका 1 रेडियन। बोलते रेडियन है, रिप्रेजेंट RAD यूज करते हैं। बोलते बच्चे रेडियन है और रिप्रेजेंट 1 RAD लिखते हैं। RAD मतलब रेडियन। कंफर्टेबल है? तो जो एंगल की SI यूनिट है, SI यूनिट है एंगल की, जो बच्चे SI यूनिट है वो क्या है बच्चे? रेडियन। क्या है बच्चे? रेडियन। कंफर्टेबल है? तो 1 रेडियन मतलब जो आपने सर्किल पाथ पे अगर आर्क लेंथ जो ट्रेवल करी, ये आर्क लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ द सर्किल, एग्जैक्टली रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो गई, तो जो थीटा ट्रेवल किया होगा, ये जो थीटा ट्रेवल किया होगा ये किसके बराबर होगा? 1 रेडियन। कंफर्टेबल है बच्चे? कंफर्टेबल है बच्चे? अब कुछ यूनिट्स और होती हैं जिसको अपन बोलते हैं डिग्री। डिग्री एक काफी कॉमन यूनिट है। क्या बच्चे? डिग्री एक काफी कॉमन यूनिट है। तो अब बात करेंगे सबसे पहली बात कि डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कैसे करेंगे, और एक 1 डिग्री का मतलब क्या होता है और 1 रेडियन का मतलब तो मैं समझा ही चुका हूं। तो समझना बच्चे, मान लीजिए ये एक सर्किल है, तो कोई पार्टिकल बच्चे, अगर कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन कर रहा है दोस्तों, अगर कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन कर रहा है ये, तो ये जो एंगल ट्रेवल कर रहा है 2 पाई, अगर मैं रेडियंस में बात करूं तो 2 पाई, और अगर बच्चे मैं डिग्री में बात करूं, अगर बच्चे मैं इसकी डिग्री में बात करूं तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री। क्या कहते हैं? 360। अगर मैं डिग्री में बात करूं तो एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में, एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में, देखो सेंस तो कैसा लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में जो एंगल ट्रेवल होता है इन डिग्री, अरे कितने डिग्री होता है? आप बोलोगे सर 360 डिग्री होता है। फिर मैं कहूंगा चलो चलो बताओ कितने रेडियन होता है? आप कहोगे सर 2 पाई रेडियन होता है। तो रेडियन में कितना होता है बच्चे? 2 पाई। और डिग्री में कितना होता है बच्चे? 360 डिग्री। तो अब अगर बच्चे मैं बोलूं तुमसे कि क्या ये सर्किल तो एक ही है ना, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली बात करूं तो टेक्निकली काम तो एक ही हुआ ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यहां पे भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और इस केस में भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो क्या बच्चों मैं कह सकता हूं, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन हुए और एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हुए, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या चाहिए बच्चे? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर तुमसे बोल दिया जाए
कि भाई बताओ 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। क्या चीज? 1 रेडियन का मतलब 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? हम कहेंगे अगर 2 पाई 360 के बराबर है तो 1 रेडियन 360 अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, मतलब 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। किसके बराबर होगा? 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। अब ये एक बच्चे फॉर्मूला है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, जिसमें हमने क्या किया है, रेडियंस को अगर कभी भी एंगल आपको डिग्री में दे रखा है और आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उस डिग्री वाले एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, आपको कह दिया कि 60 डिग्री है, इसको रेडियंस में बताओ। डिग्री तो देखो 8th 9th 10th में भी जानते हैं, तो डिग्री सब जानते हैं। डिग्री को बोला है कि रेडियन में बताओ, तो हम कहेंगे अच्छा थीटा इन रेडियंस पूछ रहे हो, मैं कहूंगा 60, जो थीटा इन डिग्री दे रखा है वो 60 दे रखा है, इनटू पाई बाय 180 कर दूंगा। तो ये जो थीटा इन रेडियंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 3, 30 नहीं, पाई बाय 3। इरेजर इरेजर इरेजर, कितना आ जाएगा बच्चे, पाई बाय 3। तो रेडियंस में अगर नापूंगा तो पाई बाय 3, अगर कोई डिग्री में बोलेगा तो 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियंस। तो अगर बच्चे रेडियन में दे रखा है, सॉरी 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बाय पाई डिग्री। तो अगर तुम्हें कोई चीज डिग्री में दे रखी है और रेडियन में कन्वर्ट करनी है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर बच्चे डिग्री में दे रखी है और रेडियन में करनी है तो 180 बाय पाई से। कंफर्टेबल है? तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर कोई चीज तुम्हें डिग्री में दे रखी है और रेडियन में कन्वर्ट करनी है तो डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन है, तो क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने लिख दिया 90 डिग्री, कितने रेडियन, तुम कहोगे 90 इंटू पाई बाय 180, कितना आ गया, पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो ये तो बात हो गई इक्विवेलेंस की, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल। ठीक है, अगर बच्चे ये रेडियस इसकी आर है, ये रेडियस इसकी स्मॉल आर है, और आर्क लेंथ अगर लेंथ एल है, आर्क लेंथ अगर एल है, तो जो थीटा डिफाइन करते हैं, ये पहले ही बता चुका हूं, एल बाय आर करते हैं। आर्क लेंथ थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आगे बढ़ जाए बच्चे। सम अदर यूनिट्स, कुछ और यूनिट्स भी होती हैं बच्चे एंगल की, कुछ और एंगल यूनिट्स भी होती है एंगल की। सबसे पहले आती है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एक और यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं मिनट्स। क्या कहते हैं बच्चे, मिनट्स। तो वो जो एक डिग्री वैसे तो बहुत छोटा होता है, 1 डिग्री ऐसे तो बहुत छोटा होता है, ये 1 डिग्री है, लेकिन इसको हमने क्या किया, जूम कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, जूम कर दिया और बड़ा बना दिया। और इसके बच्चे क्या कर दिया बच्चे, 60 हिस्से कर दिए, इसके 60 हिस्से कर दिए। इसके कितने डिवीजन कर दिए, 60 डिवीजन। इसके कितने कर दिए बच्चे, 60 डिवीजन। ये 1 डिग्री था, इसको मैंने 60 छोटे 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 हिस्से में कर दिया। तो इसका जो 1 डिवीजन होगा, ये 1 डिवीजन, ये जो एंगल ट्रेवल कर रहा होगा, ये जो अगर ये पूरे मैंने 60 डिवीजन किए, तो ये जो एंगल ट्रेवल करेगा इसको कहेंगे अपन 1 मिनट। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, और बोलते क्या है इसको, मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। ठीक है, मतलब इसका एक 60 डिवीजन किया, अगर इसके मैं 60 डिवीजन कर दूं तो 1 डिवीजन किसके बराबर होगा, 1 मिनट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सिंगल डैश। डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया डिग्री, 1 डिग्री, और अगर मैंने ये कर दिया, इस साइन का मतलब क्या हो गया, मिनट। तो अगर मैंने 1 डिग्री के 60 डिवीजन कर दिए, 60 छोटे 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 टुकड़े कर दिए, तो उसका एक छोटा सा निन्ना सा प्यारा सा टुकड़ा, छोटू से टुकड़े को जो 1 डिवीजन हुआ वो किसके बराबर हुआ, 1 मिनट के। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में
60 मिनट होते हैं। मान लो तुमसे कोई कह दे कि अच्छा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो तुम हमको एक बात बताओ कि 20 डिग्री में कितने मिनट होंगे। तुम कहोगे 1 में 60, तो 20 में कितने होंगे, 20 इंटू 60 मिनट, तो कितने आ जाएंगे, 1200 मिनट। तो 20 डिग्री में कितने मिनट आ जाएंगे, 1200 मिनट हो जाएंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब इससे भी छोटी जो यूनिट आती है यूज की, वो आती है सेकंड। इससे भी जो छोटी यूनिट आती है बच्चे यूज में, वो आती है सेकंड। इससे भी जो छोटी डिग्री आती है यूज में, वो आती है बच्चे सेकंड। इतनी बात क्लियर है। इससे जो ये जो एक डिवीजन हुआ, इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। तो मिनट बता दिया। अब तुमने ये जो छोटू सा तिन्ना सा मिनट था, एक डिवीजन, इसके एक डिवीजन को वापस से तुमने जूम किया, ऐसे करके जूम किया। तो जूम करके इसके भी क्या कहते हैं, 60 टुकड़े करे, इसके भी 60 टुकड़े किए। एक मिनट के क्या किया आपने, 60 इक्वल डिवीजन्स। तो वो जो एक डिवीजन होगा, ये जो एक डिवीजन होगा, ये जो एक डिवीजन होगा, ये किसके बराबर होगा, 1 सेकंड। सेकंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल डैश लाइन से। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश लाइन से। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल होती हैं। क्या होती है बच्चे, ये एक स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल होती हैं, छोटी छोटी यूनिट। अब कहोगे सर इतनी छोटी छोटी यूनिट्स का क्या काम है, क्या इतनी छोटी छोटी यूनिट्स का क्या काम है। तो बच्चे वैसे तो डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जब हम प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ स्टार्स की बात करते हैं, तो वो बच्चे इतनी दूर होते हैं कि वो 1 मिनट 1 सेकंड, क्या सेकंड, 1 सेकंड तो क्या 0.001 सेकंड, इतने छोटे छोटे एंगल सबटेंड करते हैं। तो उनके साइज का एस्टिमेशन लगाने के लिए, उनका डिस्टेंस का एस्टिमेशन लगाने के लिए ये यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो समझ में आया, तो आगे चल के इनका यूज आ सकता है। ध्यान रखना, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बस कन्वर्जन आएगा, इतना ज्यादा यूज आएगा नहीं। बट हमें पता होना चाहिए एज अ फिजिक्स स्टूडेंट कि इन छोटी छोटी सी मगर मोटी बातों का यूज क्या होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब कन्वर्जन्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये यूनिट कन्वर्जन्स कैसे कर रहे थे और कैसे कैसे हम डिग्रीज और इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चा लोग। कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस। जल्दी से कन्वर्ट करके बता, जल्दी 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 जल्दी, कॉपी निकालो और कन्वर्ट करो इसको जल्दी बच्चे। 45 डिग्री टू रेडियन। मैंने कहा अच्छा थीटा रेडियन निकालना है तो क्या होता है, थीटा इन डिग्री इंटू पाई बाय 180। मैंने कहा 45 इंटू पाई बाय 180। कितना आया, आप कहोगे सर पाई बाय 4। मैं कहूंगा वेरी गुड। कैसा हुआ बच्चों, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। तो देखो अभी तो हमने क्या किया, डिग्री टू रेडियन। अब उल्टा काम करेंगे, रेडियन टू मिनट्स, डिग्री भी नहीं मिनट। तो पहले हम लोग करेंगे रेडियन को डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे रेडियन को डिग्री में और फिर डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में। कंफर्टेबल है। तो बच्चे अगर एक डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, तो एक रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं, मैंने बताया अभी 180 बाय पाई डिग्री। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का ही यूज कर लूं
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो थीटा डिग्री 180 को उधर मल्टीप्लाई कर दूं 180 पाई नीचे आ जाएगा इंटू थीटा इन रेडियंस, यही आएगा बच्चे। तो डिग्री में निकालने के लिए थीटा डिग्री में कितना आ जाएगा 180 बाय पाई, और थीटा इन रेडियंस कितना बच्चे पाई बाय 6। काटा पिटी मचा दो, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। लेकिन हमें डिग्री में चाहिए था या मिनट में? आप कहोगे मिनट में, तो हमारे पास आया 30 डिग्री। तो अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा 30 डिग्री, 30 एक्चुअली 30 डिग्री क्या लिखा है 30 इंटू 1 डिग्री लिखा है ना, 31 डिग्री के 30 डिविजन्स ऑफ 1 डिग्री ले लोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसे मिनट्स में करना है, थीटा इन मिनट्स की बात अगर मैं करूं तो 30 और 1 डिग्री में कितने मिनट, बोलो बोलो। आप बोलोगे सर 60 मिनट, मैं कहूंगा वेरी गुड। तो 30 इंटू 60 कितना आ जाएगा 1800 मिनट्स। तो 30 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 30 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 180 मिनट्स। कितने दोस्तों 180 मिनट्स। क्लियर है, क्लियर है सभी को, बढ़िया से, एक नंबर। और आगे बढ़े, चलो अब पाई बाय 3 रेडियंस को मिनट्स में जल्दी से फटाफट फटाफट खटाखट किल कर दो। पाई बाय 3 रेडियंस टू मिनट। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग बच्चा लोग रेडियन को डिग्री में एंड देन डिग्री को मिनट्स में। तो तैयार हैं साथियों। तो पाई बाय 3 को अगर मैं डायरेक्टली, अब देखो बहुत तेजी से चलते, पाई बाय 3 को करना है अगर मेरे को डिग्री का, तो 180 बाय पाई इंटू रेडियंस पाई बाय 3 कर देंगे। तो काटापिटी मचा लिया, आ गया 60 डिग्री। अब इसको अगर बच्चे मेरे को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा 60 इंटू 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट्स, 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट्स। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 जा 3600, कितना आ जाएगा 3600 मिनट्स, कितना आ जाएगा 3600 मिनट्स। तो तुमसे बोलते पाई बाय 3 रेडियन में कितने डिग्री होता है, तुम बोलोगे 60 डिग्री होता है। तुमसे बोलते कितने मिनट होता है, तुम बोलोगे 3600 मिनट होता है। मजा आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब वापस से उल्टा हो गया, 330 डिग्री को रेडियन में करते हैं। किसको करते हैं 330 डिग्री को रेडियन में करते हैं। तो बच्चे अगर जब भी डिग्री थीटा डिग्री को रेडियन में करोगे तो थीटा रेडियन कितने का रहा हो, थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180। अरे सिंपल सी बात है, डिग्री टू रेडियन तो पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री तो 180 बाय पाई, रेडियन टू डिग्री तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर देखेंगे ये 330 इंटू पाई बाय 180। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से कर देंगे 11 6। तो थीटा इन रेडियंस आ जाएगा 11 पाई बाय 6। किसके बराबर हो जाएगा 11 पाई बाय 6। 11 3 33 एंड सॉरी 3 11 33 एंड 3 6 18 कट गया 11 बाय 6 इंटू पाई। तो थीटा रेडियंस में आ गया 11 पाई बाय 6। 330 डिग्री मतलब 11 पाई बाय 6। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है सब लोग, मजा में मजा आ रहा है, बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल बेसिक लेवल पे इतनी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन में इतने फास्ट हो जाने, इसलिए मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से मजे करके पढ़ा रहे हैं कि आप एग्जाम में इसको कंफर्टेबल हो जाए और तेज हो जाए एग्जाम में। ठीक है, सम स्टैंडर्ड वैल्यू तो रिमेंबर, सबसे पहली बात 2 पाई बता ही चुका हूँ, 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है, पाई 180 डिग्री। ये एग्जाम में कन्वर्सन नहीं करोगे, ये ध्यान होने चाहिए, ये याद होने चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाए। पाई बाय 2 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री दिख जाए उसको पाई बाय 2 लिखना है, उसमें ये नहीं कि कैलकुलेट करके कन्वर्ट करके कर रहे हो पाई 90 इंटू पाई बाय 180 किया फिर आया तुम्हारा पाई क्या कहते हैं पाई बाय 2। तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो तुम्हें एग्जैक्टली याद होना चाहिए काफ़ी। फिर ये काफ़ी यूज आएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, ठीक है। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये भी याद होना चाहिए। एंड पाई बाय 3 इज टू 60 डिग्री। ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली याद होंगे और आएंगे, यूज होंगे, और इनको अगर तुम्हें निकालना पड़ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। देखो ये तो याद होना चाहिए भैया जी, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा भैया जी, याद कर लीजिएगा और दीदी जी आप भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी और नीट के लिए भी,
ठीक है, ये मना है तो याद रख सकते हैं, और ये अगर नहीं याद है तो भी, बट यहाँ तक के बेसिक जो अभी तक मैंने लिख दिए ये आपको याद होने चाहिए। 5π/6 मतलब 150 डिग्री, 3π/4 मतलब 135 डिग्री। 3π/4 काफ़ी ये भी यूज आएंगे, याद है तो अच्छा, नहीं बाकी ये कन्वर्सन करके भी निकाल रहे हो तो चलेगा इतना, लेकिन यहाँ तक तो मस्ट है, ठीक है। एंड 2π/3 मतलब 180 डिग्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो 2π/3 किसके बराबर होता है? 120 डिग्री, 3π/4 45 डिग्री, एंड 5π/6 मतलब 150 डिग्री। काफ़ी यूज में है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा फिजिक्स 101 के। तो जल्दी से बच्चे इसको कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या आता है? तो अभी सबसे पहले बच्चे ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया, और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे एंगल की बातें कर ली, सारी बातें कर ली एंगल के बेस्ड। अब अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे बच्चे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं वो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ने वाले हैं। अगर भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस एंगल को बोलेंगे थीटा, इस एंगल को बोलेंगे बच्चे क्या? थीटा। इस एंगल को बोलेंगे क्या बच्चे? थीटा। ये थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड होती है बेस, नीचे वाली साइड होती है बेस, और ये जो स्लांट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। सबको बेसिक पता होगा, बट फर्क भी फंडामेंटली मैं बता रहा हूं। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कंफर्टेबल है? अब हम डिफाइन करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा डिफाइन करते हैं दोस्तों पेश है साइन थीटा। और साइन थीटा होता है, जल्दी से बताओ सब लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ साइन थीटा क्या होता है? बच्चों का खेल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, नहीं होता। आधे तो लिख भी दिए मेरे साथ साथ, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसीलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाम जो बोला ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके लिए वैलिड है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। ये किस ट्राइंगल के लिए वैलिड है? एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइन थीटा बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कंफर्टेबल है? कोसेक थीटा। अब आता है क्या बच्चे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आता है सेक थीटा। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे आया नहीं आया? जल्दी बोलो रे, पक्का बोलो रे, सच्चा बोलो रे, आया नहीं आया? सभी को पता था ये बेसिक सी बातें? आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं द ग्रेट पाइथागोरस और उनकी थ्योरम। तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक परपेंडिकुलर रहती है, ये हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपना पाइथागोरस जी हैं, आदरणीय पाइथागोरस जी हैं, उनकी थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये किसकी थ्योरम है? पाइथागोरस की थ्योरम है। काफी बच्चों को सबसे पहले से, बहुत पहले से याद है, 8, 9, 10 में ही पढ़ लेते हैं। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? अब कुछ एग्जांपल्स हैं।
जैसे कई बार होगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फाइनली आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और हो सकता है आंसर कॉस थीटा या टेन थीटा के टर्म में दे रखा। तो अभी तो अपन क्या करते हैं कि साइन थीटा अगर अपन को 3/5 दे रखा है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, साइन थीटा 3/5, तो क्या बच्चों साइन थीटा को प्यार से हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जानते हैं? बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5। तो सबसे पहला काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस चचा की थ्योरम। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर। तो यहां से बेस का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आ गया, -3 का स्क्वायर 9, तो बेस का स्क्वायर 25 - 9 कितना हो गया? 16। तो यहां से बच्चे मैं बोल दूंगा कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब बेस की वैल्यू आ गई 4। तो 3 4 5, सॉरी बेस कितना आ गया? 4। ठीक है, कहां से निकाला अपन ने? कहां से निकाला? पाइथागोरस चचा की थ्योरम से निकाल ली ये बात सबसे पहले। इतनी बात क्लियर है। अब हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे। अगर हमारे पास ये कंप्लीट होके ट्रायंगल कंप्लीट होके आ गया तो मैं क्या कहूंगा? कॉस थीटा सबसे पहले निकालना है, तो क्या निकाल दूंगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। अगर बच्चे मेरे को टेन थीटा निकालना हुआ तो हमें मालूम है टेन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो क्या आ जाएगा? 3/4। अभी मान लो मेरे को क्या चाहिए था बच्चे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा। तो कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 3, 5/3। मेरे को चाहिए था बच्चे सेक थीटा। क्या चाहिए था? सेक थीटा। क्या होता है जल्दी बताओ? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 5/4। ओके चलो, मेरे को क्या चाहिए बच्चे? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बच्चे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चे? 4, परपेंडिकुलर कितना है? 3, 4/3 हो गया। तो क्या बच्चे अगर तुम्हें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में से किसी की भी वैल्यू दे रखी है, तो क्या सबसे पहले पाइथागोरस चचा की थ्योरम लगाएंगे। तीसरा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, तीनों में से कोई दो चीजें दे रखी हूं। अगर कोई एक रेशियो दे रखा मतलब दो चीजें तो पता है, तो तीसरी चीज साइड पता चल गई। तो क्या इस तरीके से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों? अरे बच्चा लोग जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कुछ एग्जांपल हैं सामने। साइन थीटा दे रखा है 1/3। अगेन साइन थीटा दी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 1/3 मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। तो अगर ये एंगल थीटा था, तो अगर आपको साइन थीटा 1/3 दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज 3 है, हम बेस निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से बच्चे बेस का स्क्वायर आ गया 9 - 1 8। अब अगर बच्चे मैं 8 का रूट लेता हूं तो ये हो जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकता हूं? 4 × 2। तो 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो 2, तो आएगा ये 2√2। काली काली आंखें 2√2 कितना आ जाएगा बच्चे? 2√2। कंफर्टेबल है? 2√2। तो बेस की वैल्यू पता चल गई 2√2। बेस की वैल्यू पता चल गई 2√2। काली काली आंखें 2√2 2√2। तो साइन थीटा पता है, हम बोलेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब 2√2। काली काली आंखें। हाइपोटेन्यूज कितना है? 3। तो कॉस थीटा हो जाएगा 2√2/3। टेन थीटा जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है? 2√2। काली काली आंखें 2√2।
अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया, अरे बोलो रे, पक्का बोलो रे, सच्चा बोलो रे। अब तुमसे बोल दे भाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम ऐसे भी बता सकते हैं कि साइन का उल्टा, तो डायरेक्टली बोल देंगे 3/1 मतलब 3 हो गया। तुमसे बोल देगा कोसेक के बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा मतलब 3/2। तुमसे बोल देगा भैया जी ये सब तो ठीक है, जरा कॉट थीटा बताइए। हम बोलेंगे कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, काली काली आंखें। अरे आया नहीं आया, अरे बोलो रे, पक्का बोलो रे, सच्चा बोलो रे, अरे आया नहीं आया। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये एक कॉमन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो बच्चे आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ये फंक्शंस हैं, ये 0 डिग्री की वैल्यू, ये 30 डिग्री, ये 37 डिग्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने स्टार भी बना दिया। ये 45 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक ये कुछ कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90। साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है हाफ, साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। कॉस थीटा की बात करें, कॉस एग्जैक्टली देखो यही टेबल उल्टी आ जाएगी, कॉस 91, कॉस 30 √3/2, कॉस 37 4/5, कॉस 45 1/√2, cos 53 3/5, cos 60 half and cos 90 0। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 37 3/4, tan 53 4/3, tan 60 √3, tan 90 infinity। तो साइन cos tan तो बहुत कॉमन है, यहां तक तो सभी को याद होना चाहिए, और जो अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं उनको नीचे वाला भी याद होना चाहिए। नीचे वाली नहीं भी याद है तो अब भी चलेगा, साइन 37 याद है 3/5, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक 37 5/3, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन कॉस टेन तो बेसिकली याद होनी चाहिए। तो आप सब अगर मेरे को थोड़ा सा भी मानते हैं, मेरा कहना मानते हैं, और एक एग्जाम को, अपने एग्जाम को क्रैक करने का अपना सपना देखा है आपने, तो सपने को पूरा करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बहुत अच्छे से बच्चे याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, सीखी होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चे मेरी बात मानते हैं तो मैं बुरा मान जाऊंगा कि नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें ये याद करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हर एक बच्चे को ये याद करके आना है। तो मैं तुम्हारी कसम तो नहीं खिला रहा, अपनी कसम खिला देना, हमें ही मार देना। अगर मेरे को मारना हो ना तो मत करना ये सब, ठीक है, कर लेना यार, ठीक है, बचा लेना मेरे को। अब शुरू करते हैं बच्चे फोर क्वाड्रांट and ASTC रूल। तो बच्चे, सब बच्चे तैयार हैं इस AST रूल को सीखने के लिए, समझने के लिए और करने के लिए। तो फोर क्वाड्रांट्स एंड AST रूल के बारे में बच्चे अपन शुरू करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और एक बहुत शानदार तरीके से बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से इसको अपन यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। क्या चीज़ बच्चे, ASTC, ठीक है, ASTC। इसको बच्चे मैं ASTC, ये A, ये S, ये T, ये C, ASTC, इसको मैं कहता हूँ ASTC को A फॉर आफ्टर स्कूल इरेजर, कलर अच्छा यूज करते हैं, चटक सा रेड कलर। फॉर ASTC याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। कौन सा रूल, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ASTC। ये क्या कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कैसा होता है बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये कैसा होता है बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये कैसा होता है बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ASTC ये रूल क्या कहता है बच्चे, बहुत सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। सभी की वैल्यू क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव। तो यह ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, और साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आ जाओ तो T फॉर टैन, और टैन का उल्टा कॉट, दोनों पॉजिटिव होंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। और फोर्थ वहां तक C फॉर कॉस, तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे अगर ये वाला एरो है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह अगर तुम्हें ये कोई इस तरह से वेक्टर बना दे, एरो बना दे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर कोई यहां से इस लाइन के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसके बीच में है तो थर्ड, इसके बीच में है तो फोर्थ, और यहां तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है दोस्त लोग, यहां तक सभी लोग बढ़िया से एक नंबर, आगे बढ़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं ASTC और ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शंस फॉर्मूले। क्या चाहिए बच्चे, ASTC रूल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शंस फॉर्मूले। तो रूल नंबर वन क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल n π/2 प्लस माइनस थीटा विल रिमेन्स इफ n इज इवन। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर n इवन हुआ तो 2 π/2 प्लस माइनस थीटा बनेगा, फिर 4 π/2 प्लस माइनस थीटा बनेगा। नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा, 6 π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर हुआ प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 π/2 मतलब पाई प्लस माइनस थीटा, 4 π/2 मतलब 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 6 π/2 मतलब 3 पाई प्लस माइनस थीटा। तो पाई वाले अगर एंगल आ रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई, अरे मतलब पाई 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 आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट। जैसे ASTC रूल से जो एंगल डिफाइन करते हैं वैसे रहेगा। तो अगर मैं इसको और सिंपल में बात करूं कि अपना जो एंगल हुआ वो यहां पे n पाई प्लस माइनस थीटा लिख दूं, n पाई प्लस माइनस थीटा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकती है। तब फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा,
कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि बताओ साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा। हमने कहा पाई प्लस थीटा, मैंने सबसे पहले बनाऊंगा मैं यहां पे क्वाड्रांट सिस्टम। तो 0 पाई बाई 2 यहां आता है, पाई यहां आता है, 3 पाई बाई 2 यहां आता है। तो पाई प्लस थीटा की अगर बच्चे मैं बात करता हूं, किसकी बच्चे, अगर मैं पाई प्लस थीटा की बात करता हूं तो पाई, तो देखो पाई तो यहां आ गया और थीटा ये हो गया। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये होता है ASTC। तो साइन पॉजिटिव होता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड। तो साइन पहली बात तो आएगा साइन, ठीक है, विल बी एंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन क्वाड्रेंट। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सब नेगेटिव, तो सबसे पहले निकाल दिया नेगेटिव। साइन पाई प्लस थीटा की बात कर रहे थे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो सबसे पहले निकाल दिया नेगेटिव। अब पाई प्लस थीटा, पाई आ गया मतलब कुछ इस फॉर्म का लिखा है, तो ये हटा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, साइन साइन ही रहेगा। तो माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल आता है, अगर ये n पाई बाई 2 वाले फॉर्म का आ गया और n क्या हुआ बच्चे ऑड, और n क्या हो गया ऑड। एग्जाम्पल आपका आ गया पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 7 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्म का आ गया पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 7 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। कुछ इस फॉर्म के अगर फॉर्मुलेज आपके आ गए तो क्या होगा बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साइन 2n पाई प्लस थीटा, अगर मैं इसको बात करता हूं तो देखो 2n पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा रहेगा, cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा रहेगा, tan 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई मतलब 2 पाई का अगर मल्टीपल हो गया मतलब कंप्लीट सर्किल हो चुका है, तो वैसे रहेगा। ठीक है, मेथड समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ में ओनली cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, 90, 180, 270, 364, 55, 46, 37, 28, 10, 990। तो अगर बच्चे मैं बात करूं तो 0 यहां पे आएगा, 90 यहां पे आएगा। मेथड ऑफ 90 टेबल, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है जिसको कहते हैं टेबल ऑफ 90। जो एंगल चलते हैं वो 90 की टेबल में चलते हैं। तो अगर 90 की टेबल याद है, यहाँ 0, यहाँ 90, फिर ये 180, फिर ये 270, फिर ये 360, ठीक है, फिर 450, ठीक है, 450, फिर 540, फिर ये आ जाएगा 540, फिर ये आगे आ जाएगा आपका 630। तो एंगल को टेबल ऑफ 90 के फॉर्म में अपन 990, 900 और 990 तक अपन इसको ध्यान रखेंगे और इसके बाद अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पास आ गया, सिंपल सी बात है, साइन 300 डिग्री। देखो बच्चे, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा मैं अपना मेथड बताता हूं जिससे आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका सिंपल सा तरीका ध्यान रखने का वो ये तरीका है कि समझना बच्चे, अगर आप चेंज ये रेड वाली लाइन के चेंज देख रहे हो, इसके अबाउट अगर चेंज देख रहे हो, इसके अबाउट रेड वाली एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल के अबाउट देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम,
विल रिमेन सेम। और साइन कैसे देखेंगे, ASTC रूल, ASTC रूल। और अगर बच्चे आपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कभी भी चेंजेस को देखा, अगर आपने चेंजेस को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा, अगर वर्टिकल में देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल change to its co-function, ठीक है। और साइन तो हमेशा ASTC से देखेंगे ही देखेंगे। तो ये दो तरीके के होते हैं। अब बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये को फंक्शन क्या होता है। मैं कहूंगा कि तुम ये ध्यान रख लो कि भाई को फंक्शन क्या होता है। तो मैं बोलूंगा साइन का को फंक्शन है कॉस, टेन का को फंक्शन है कॉट, और कोसेक का को फंक्शन है सेक। कंफर्टेबल है दोस्त, सभी लोग बढ़िया से साइन 300 करना है। तो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो 180 ये आता है, और ये 270 आता है, और ये 360 आता है। ये याद है? अगर ये याद है 0, 180, 270, 360, तो 270 और 360 के बीच में आएगा 300 डिग्री यहां पे। तो क्या इस साइन 300 को प्यार मोहब्बत से 270 प्लस का 30 लिख सकता हूं? 270 मतलब 3π/2 हो गया। या फिर डायरेक्टली भी देख लो, अगर ब्लू लाइन के अबाउट चेंज देख रहे हो, मतलब ये वाला जो टर्म एंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, वो ब्लू वाली लाइन वर्टिकल लाइन के अबाउट है, तो क्या होगा? सबसे पहले बात तो ये अपने को फंक्शन में, साइन का को फंक्शन कॉस, ये पहला पार्ट भूल जाओ, बस आगे वाला पार्ट देखना है, कॉस ऑफ थीटा। अब बात करेंगे यहां प्लस आएगा या माइनस। तो ये आया फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC। यहां कॉस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अपना पेरेंट एंगल कौन सा था? साइन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसको दहेज में क्या मिलेगा? नेगेटिव। और ये बेसिकली थीटा कितना था? 30। तो ये हो गया माइनस का कॉस 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2। और दहेज में क्या था? माइनस। तो साइन 300 की वैल्यू आ गई -√3/2। इतना कंफर्टेबल है दोस्त। आगे बढ़ जाएं। चलिए 503 डिग्री निकालो। कितना बच्चे? 503 डिग्री निकालो। तो टेबल ऑफ 90 की अगर मैं बात करूं, 90, 180, 270, 360, 450, 540, तो देखो बच्चे 450 से 540 के बीच में आएगा। 450 से 540 के बीच में आएगा। तो 450 देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 90 यहाँ पे, 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, मतलब ये कहाँ आया? सेकंड क्वाड्रेंट। ये किस में आ गया? वापस से सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई? अरे देखो ये 360 डिग्री आएगा, फिर ये 450 आएगा, फिर ये 540 आएगा। अपना 503 डिग्री क्या 450 और 540 के बीच में है, मतलब ये आ गया यहाँ कहीं। तो अगर ये यहाँ कहीं आ गया तो मैं देखो बनाता हूँ एंगल कुछ 503 डिग्री यहाँ कहीं आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं 450 के टर्म में लिखूं, या चलो 450 के टर्म में नहीं, अब की हम नीचे वाले 540 के टर्म में लिख लेते हैं। तो इसको क्या बच्चे, एंगल को कॉस ऑफ 540 में से कितना माइनस करें कि 503 आ जाए? तुम कहोगे सर 37 माइनस कर दो। तो कॉस ऑफ 540 माइनस 37 लिख देंगे तो क्या कॉस 53 आ जाएगा? कंफर्टेबल। अब मैंने वापस से वही बात, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट चेंज देख रहे हो, तो क्या कोई चेंज आएगा? नहीं। को अपने को फंक्शन में कब जाता था?
अपने को फंक्शन में कब जाता था, अपने को फंक्शन में कब जाता था, जब अपन चेंज किसके अबाउट देखते थे, को फंक्शन में कब जाता था, जब वर्टिकल लाइन के अबाउट देखते थे तो को फंक्शन में जाता था। को फंक्शन में कब जाता था, जब वर्टिकल लाइन के अबाउट देखते थे। हॉरिजॉन्टल के अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो सेम रहेगा, बस साइन देख लेंगे एएसटीसी रूल से। तो कॉस साइन देख लेते हैं एएसटीसी रूल से। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बच्चे में बात करूं तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अपना ये पेरेंट क्या है, कॉस। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे मिलेगा दहेज में नेगेटिव। अब यहां कुछ भी था ये टर्म, इसे भूल जाओ, यहां माइनस से भी कोई मतलब नहीं, पहले टर्म को भूल जाओ। हमें पता चला विद साइन कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो दहेज में मिला कॉस। और हम देख रहे थे कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट चेंज देख रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो कॉस अपने को फंक्शन में चेंज, कॉस अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा। और ये वाली टर्म जो थी वो लिख लो, cos 37। cos 37 जल्दी बताओ दोस्तों कितना होता है, cos 37 होता है 4/5। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस टाइम्स 4/5। तो cos 503 डिग्री की वैल्यू इस तरह से हमें पता चल गई, माइनस का 4/5। कितनी पता चल गई बच्चे, माइनस का 4/5। अब इसी तरह आ सकता है भी कि cos 135 बताओ। तो आप क्या करोगे, टेबल ऑफ 90 निकालोगे। जल्दी से ये 3 एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने वाले हैं। तीनों एग्जाम्पल को फटाफट खटाखट किल कर देते हैं दोस्तों। टिनिंग टिनिंग। cos 135 ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। तो 135 90 और यहाँ कहीं लाई करेगा। 135 की बात करें तो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसको क्या cos ऑफ 135 को cos ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 प्लस 45 कितना होता है, 135। अब देखो अगर 90 देख रहे हो तो 90 किसके अबाउट लिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब अपने को फंक्शन जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। अगर कॉस था तो सबसे पहले दहेज मिलेगा नेगेटिव। अब अगर y एक्सिस के अबाउट कन्वर्जन ले रहे हो तो अपने किस में जाएगा, को फंक्शन में। कॉस का को फंक्शन क्या होता है, साइन 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1/√2। तो cos 135 किसके बराबर होता है, माइनस का 1/√2। अब आ गया cos 210 डिग्री। 210 डिग्री क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आया। इसको क्या बच्चे cos ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं क्या 180 क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट है, तुम कहोगे हाँ। तो मैं क्या कहूंगा, क्या cos को फंक्शन में चेंज होगा, तुम बोलोगे नहीं। मतलब cos 180 प्लस 30 को क्या डायरेक्टली cos 30 लिख सकते हैं। और साथ में हम देखेंगे साइन विद ASTC रूल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो cos भी नेगेटिव, तो दहेज में क्या मिलेगा, नेगेटिव। cos 30 कितना होता है दोस्तों, √3/2। तो आंसर आया माइनस का √3/2 दोस्तों। cos 330 270 और 360 के बीच में आएगा। तो 270 और 360 के बीच में आएगा, मतलब वो यहां कहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ये एंगल देखूं तो चाहे मैं y एक्सिस के अबाउट भी लिख सकता था, चाहे मैं x एक्सिस के अबाउट भी लिख सकता था। तो मैं इसको लिख देता हूं x एक्सिस के अबाउट। तो इसको cos ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं। आप कहोगे हाँ। मैं कहूंगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ASTC रूल से कौन पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। और ये एंगल भी कौन सा है, cos। तो दहेज में क्या मिलेगा, पॉजिटिव का साइन। अब 360 यहां माइनस हो चाहे प्लस, यहां पे माइनस हो चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, मतलब क्या अपने को फंक्शन में जाएगा, ना 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 ना। को फंक्शन में कब जाता, जब अपन y एक्सिस के अबाउट देखते। कहां देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट को फंक्शन में नहीं जाएगा। तो cos ही रहेगा। और फाइनली जो ये एंगल है, इस माइनस साइन से हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इस एंगल को लिख देंगे 30। तो ये आ गया cos प्लस का cos 30। cos 30 √3/2 होती, तो इसकी वैल्यू आ गई प्लस का √3/2। आई होप
आई होप आप सब लोग कंफर्टेबल होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर को, और हम कन्वर्जन्स वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ा सकते हैं और अपन यूज़ करेंगे sin 750। sin 750। तो देखो एक सिंपल सी बात बताऊँ ना, ये टेबल ऑफ 90 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आया साइन 750 डिग्री। 750 डिग्री क्या यहाँ पे आएगा 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा तुम समझ रहे हो बच्चा, तुम डो डरा बच्चा। अगर आपने इस तरह से बनाया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 750 डिग्री 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको प्यार मोहब्बत से क्या बच्चे मैं साइन 720 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। 720 ध्यान से देखो, साइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस का 30 डिग्री लिखा है। 2 इंटू 360 मतलब यही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो क्या अपने को फंक्शन में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो साइन साइन रहेगा, इसको गोली मारो, सिर्फ आगे वाला टर्म देखेंगे 30 डिग्री। कंफर्टेबल है। अब देखेंगे एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल से यहां तो सारे के सारे ही पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। और साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो साइन 750 की वैल्यू आ गई हाफ। इसी तरह बच्चे आपको आगे बढ़ते हैं, कुछ आता है नेगेटिव आर्गुमेंट। अगर साइन के अंदर माइनस का एक्स लिखा है तो ये माइनस साइन एक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं साइन कैसा होता है, ऑड फंक्शन। क्या होता है, ऑड फंक्शन। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस का कॉस एक्स होता है, और टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। इसके बेस कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। अगर एएसटीसी रूल देखूं तो 90 डिग्री कहां आता है, वाई एक्सिस। तो क्या ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो माइनस तो पहले सा, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाने वाला है। और एएसटीसी रूल से देखूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, हाँ। तो फर्दर एक और कोई चेंज नहीं आएगा, साइन बस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस 90 किस पे आया, वाई एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री में जाएगा, मतलब कॉस हो जाएगा। बाकी चीज बदलो बस, हमें इससे मतलब है कॉस ऑफ 30 के बराबर, माइनस कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। tan ऑफ माइनस 45, tan अगेन tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स tan ऑफ 45 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स tan ऑफ 45। tan 45 क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, माइनस का 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस का 1। फिर आता है कॉस ऑफ माइनस 30। कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, cos 30 के बराबर हो जाएगा। और cos 30 क्या होता है बच्चे, √3/2। कंफर्टेबल दोस्त, कंफर्टेबल दोस्त, कंफर्टेबल दोस्त। तो cos 30 कितना होता है, प्लस का √3/2। cos ऑफ माइनस 30 किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का cos 30 के बराबर। देखो साइन के अंदर नेगेटिव होगा तो बाहर आ जाएगा, tan के अंदर नेगेटिव होगा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन tan cos के अंदर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा बाहर आके। आगे बढ़ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में काफी यूज होने वाली। सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फंडामेंटल है, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भन। अब आती है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, रेंज मतलब वैल्यू कहां से कहां जाती है। तो बच्चे जो साइन थीटा होती है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम 1, मतलब 1 और -1 के बीच में हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू तुमसे कोई दे कोई 2 तो तुम बोल देना कद्दू, साइन थीटा की वैल्यू 1.1 तुम बोल देना कद्दू, तुमसे बोले साइन थीटा की वैल्यू -1.2 तुम बोल देना कद्दू। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही हो सकती है। सिमिलरली कॉस थीटा की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर टेन थीटा की बात आए तो इसकी वैल्यू कुछ भी, टेन थीटा की कुछ भी उलझुल वैल्यू बोल दे 720 तुम कह देना हाँ ठीक है। तुमसे बोल दे -25 तुम बोल देना हाँ ठीक है। तुमसे बोल दे 1/√3 तुम बोल देना ठीक है। तुमसे बोल दे 2 तुमसे बोल दे ठीक है। तुमसे बोल दे टेन थीटा की वैल्यू 5 तुम बोल देना ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू 10 तुम बोल देना ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू -∞ से टेन इन्फिनिटी के बीच की सारी हो सकती हैं। तो ये कुछ एक बेसिक सी बातें हैं जो आप लोग को दोस्तों पता होनी चाहिए। कंफर्टेबल है? अब आता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज आता है और जो हमें पता होना चाहिए। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री हुआ तब साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा हो जाएगी, टेन थीटा की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा हो जाएगी और कॉस थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। किस में होना चाहिए थीटा? रेडियन में। तुमसे बोल दिया कि भैया जी बाबूजी साइन 4 डिग्री की बात बताओ, तुमने कहा साइन थीटा तो साइन 4 डिग्री 4 चाटा पड़ेगा। क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं। तो साइन 4 डिग्री 4 के बराबर नहीं होता। तुमसे बोल दे कि साइन 4 डिग्री की बात बताओ, तुम कहोगे साइन 4 डिग्री ये 4 के बराबर। यहां पे थीटा किस में है बच्चे? रेडियन। थीटा किस में है? थीटा इज इन रेडियंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे रेडियंस में। तो साइन 4 डिग्री पूछा है तो तुमको साइन 4 × π/180, डिग्री को किस में करोगे? रेडियन में। अब ये साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 × π/180 रेडियन। यहां से काटा पीटी मचा देंगे तो आ जाएगा 45। तो π/45 के बराबर होगी। साइन 4 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी? π/45। आगे बढ़ जाएं। कुछ एग्जांपल। साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री तो क्या डायरेक्टली 2 लिख दें? ना 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 ना, पहले इसे रेडियन में लिखो। रेडियन मतलब π/180 से मल्टीप्लाई, गुणा, मतलब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब थीटा कितना है? 2 × π/180 मतलब π/90। साइन 10 डिग्री ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर? 3 लिख दें। 10 3 डिग्री 3 के बराबर कड्डू। पहले डिग्री का किसमें करोगे? रेडियन, मतलब 3 × π/180 मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? π/60। cos 4 डिग्री स्मॉल एंगल है, कोई कन्वर्जन का मतलब ही नहीं, डायरेक्टली लिख दो 1। थीटा स्मॉल होता है, cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होती है? 1। कंफर्टेबल है दोस्त? एक एग्जांपल और ले लें दोस्तों। चलो, A normal human eye can see an object making an angle of 1.8 degree. एक नॉर्मल ह्यूमन आई है जो देख रही है 1.8 डिग्री स्मॉल एंगल बन रहा है। What is the minimum height of object which can be seen by an eye? Minimum height of an object which can be seen by eye placed at a distance of 1 meter. कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो इसकी हाइट जो आएगी, ये टर्म जो हाइट आएगी वो किसके बराबर होगी?
कंफर्टेबल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल जो बनेगा tan ऑफ 1.8 डिग्री को क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लॉजिक से tan ऑफ 1.8 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हाइट के बराबर और बेस कितना है 1। अब अगर ये स्मॉल एंगल है, अगर ये स्मॉल एंगल है तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, हाँ, लेकिन क्या थीटा डिग्री में रहेगा या इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर होशियार आदमी तो वही है जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेने से पहले डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दे? रेडियन में। तो tan ऑफ 1.8 इंटू पाई बाय 180 t इज इक्वल टू h अपॉन 1.8 से 18 काटेंगे कितना जाएगा? 10। तो कितना उठाएगा? पाई बाय 100। तो हाइट ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 100। ये किसके बराबर हो जाएगा? h बाय 1। तो जो हाइट दिखेगी 1 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180 मीटर मिनिमम हाइट दिखेगी। कितनी दिखेगी? पाई बाय 180। पाई की वैल्यू, सॉरी पाई बाय 180 नहीं, पाई बाय 100। और पाई कितना होता है? 3.14। पाई की वैल्यू किसके बराबर? 3.14 अपॉन 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में था तो इसे 3.14 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। ये तो 3.14 बाय 100 मीटर था ना, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3.14 सेंटीमीटर के हाइट का ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू। इसी के साथ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। सभी बच्चों को बता दे रहा हूं 1 अगस्त से मेरा फुल फ्लैग्स कंप्लीट कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट आपकी फिजिक्स 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छे प्लान के साथ कंप्लीट रिवीजन कराते हुए, वीकली टेस्ट लेते हुए, पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, आपके डाउट डिस्कस करते हुए ईच एंड एवरी मैं इस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगा। अगर आप लोग मेरे पास प्लस पे पढ़ते हैं, साल भर थ्रू आउट करते हैं, डेली अपनी क्लासेस लगेंगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, प्लस में 90 मिनट्स की क्लासें होंगी, तो इतना ज़्यादा टाइम हमें प्लस में मिलने वाला है और रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है। मेरी गाइडेंस के अंदर तुम प्रैक्टिस करोगे। मैं वहां पे अपना एक कस्टमाइज स्टडी मटेरियल देने वाला हूं, जिसमें 6 महीने में आप पूरी फिजिक्स अच्छे से कर लेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लेंगे, जिसको करके आप इजीली 150 का स्कोर क्रॉस कर सकते हैं। तो बच्चे 1 अक्टूबर से नया बैच लॉन्च होने वाला है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है अनअकैडमी पे ASLIVE। इस कोड को यूज करके आप मेरी क्लास तो कर ही गाएंगे, इसके साथ साथ अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं आप सभी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं और धमाकेदार तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरा सब्सक्रिप्शन कोड बच्चे ध्यान रखें, ES लाइव लगाएं और सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पे। और बच्चे प्राइस हाइक होने वाली हैं जल्दी से, तो जल्दी से जल्दी बच्चे अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लें, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को, और मेरे साथ मिलकर तैयारी करें और एक शानदार से बच्चे नीट क्रैक करने का अपना सपना पूरा करें और शानदार तरीके से पढ़ाई करें। तो यूज माई कोड ES लाइव टू सब्सक्राइब एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन। कंफर्टेबल है बच्चे? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बच्चों कल एक शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।